हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस फेज में। आज हम 11th का सबसे पहला लेक्चर लेकर के आए हैं, यानी लिविंग वर्ल्ड को। आज हम लिविंग वर्ल्ड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेंगे सर, लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है सर? लिविंग वर्ल्ड। ठीक बात है। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? जीव जगत। क्या बोलते हैं? जीव जगत। जीव जगत। ठीक बात है। आपको बता दें, ये 11th का सबसे पहला चैप्टर होता है। इसको बिल्कुल हम लोग जो है समझ समझ के अच्छे से पढ़ेंगे। सर, इस चैप्टर को आप शुरू कर दिए, सर जीव क्या होता है? जीव को पहले समझाइए हमको। अगर जीव समझ में आ जाता है ना, तो ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है जीव के बारे में ही है। ठीक बात है। जीव के बारे में सिंपल बोल सकते हैं क्या? जिसके पास जान होता हो, जीवन होता हो, उसे क्या बोलते हैं सर? जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। और इसके पास जान होता है, जीवन होता है, उसे सजीव भी तो कहते हैं। यानी सजीव और जीव सेम बात है। यानी हम अगर सजीव को समझ जाते हैं सर, यानी अगर हम सजीव को समझ जाते हैं, तो हमको जीव के बारे में समझ में आ जाएगा। यानी हमको पता होना चाहिए सर, सजीव क्या होता है। ठीक बात है। सजीव के बारे में आप लोग बताइए, सजीव क्या होता है सर? सजीव उसको बोलते हैं जो खाना खाता है, जो सांस लेता है, जो परिवहन करता है, जो उत्सर्जन करता है, जो चलता फिरता है। मतलब ऐसा दिमाग में आएगा ना, सजीव उसी को बोलते हैं जिसमें जान होता हो, जो चलता फिरता है, जो अपना वृद्धि करता है, उसे सजीव बोलते हैं। बिल्कुल सर, इस सब बात को हम लिख लेते हैं। सजीव किसको बोलेंगे? जिसमें जीवन होता है, उसे सजीव बोलते हैं। बोलेंगे वैसी वस्तु, वैसी वस्तु जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, जीवन हो, एवं एवं सभी एवं सभी जैविक क्रिया, एवं सभी जैविक क्रिया, क्रिया मतलब क्या? मतलब शोषण। जैविक क्रिया मतलब क्या? शोषण, पोषण, पोषण, परिवहन, परिवहन, वृद्धि, वृद्धि, प्रजनन या जनन, जनन इत्यादि करते हो, करते हो, उन्हें सजीव कहते हैं। उन्हें सजीव कहते हैं। बिल्कुल सर, लिख दिए। मतलब बोलेंगे सजीव का मतलब सर होता है वैसी वस्तु जिसमें क्या होता हो? जीवन होता हो। उसमें क्या होना चाहिए? जीवन होना चाहिए, जान होना चाहिए, उसे सजीव बोलते हैं। और वो जो है सभी प्रक्रिया करता हो, जैसे सांस लेना, खाना खाना, परिवहन करना, वृद्धि करना, जनन करना, ये सब काम करता हो, उसे क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। ठीक बात है। सर निर्जीव किसको बोलते हैं? निर्जीव उसी को बोलेंगे जिसमें जान नहीं होगा, जिसमें ये सभी जैविक क्रिया नहीं होता होगा, उसे क्या बोल देंगे? निर्जीव बोल देंगे। बिल्कुल सर, ये सब बात को लिख ले क्या? हाँ बिल्कुल लिख लेंगे। बोलेंगे निर्जीव किसको बोलते हैं? बोलेंगे निर्जीव मतलब बोलेंगे उसमें क्या नहीं होता हो? उसमें जान नहीं होता होगा। ठीक है, लिख देंगे। निर्जीव मतलब बोलेंगे वैसी वस्तु, वैसी वस्तु, वस्तु जिनमें, जिनमें जीवन ना हो, एवं एवं जैविक क्रिया, एवं जैविक क्रिया नहीं करते हो, नहीं करते हो, उन्हें उन्हें निर्जीव कहते हैं। ठीक बात है। यानी निर्जीव किसको बोलेंगे? जिसमें जान नहीं होता हो और वो सभी जैविक क्रिया नहीं करता हो, वृद्धि नहीं करता हो, पोषण नहीं करता हो, शोषण नहीं करता हो, उसे क्या बोलेंगे? हम निर्जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। ठीक बात है। इसको छाप लोगे क्या? हम जो है सजीव के बारे में स्पेशल बात बताने वाले हैं। सजीव के बारे में कुछ स्पेशल गुण बताने वाले हैं। ठीक बात है। स्पेशल गुण बताने से पहले जो है, पहले इसको छाप लो, उसके बाद हम अगला पेज में जो है हम अगला बात बताएंगे। पहले इसको छापो। तो छाप लिए? मिटा दे क्या? हाँ सर, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। हम वीडियो रोक करके जो है छाप लेंगे। ठीक बात है। हाँ चलो, उसके बाद जो है हम समझते हैं सजीव का कुछ विशेष बात, सजीव के बारे में कुछ अलग बात समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक, अब लिखते हैं सजीव सजीव के कुछ मुख्य बात, मुख्य गुण बोल सकते हैं या बात बोलो, मुख्य गुण। क्या क्या गुण है सजीव के, क्या मुख्य गुण क्या हो सकता है? बोलेंगे सर विशेष प्रकार के 4 गुण होते हैं हमारे पास सजीव कहने के लिए, 4 बात होता है। पहला तो बोलेंगे सर वृद्धि, हमको वृद्धि नज़र आता है तो बोलते हैं सजीव है। वृद्धि नज़र आता हो, ग्रोथ होता हो, जैसे हमारे पहले एथनिक थे, बाद में इतना बड़ा हो गए, वृद्धि हुआ है। जैसे हमारा पेड़ पौधा है, पहले छोटा था, बाद में बड़ा हो गया, वृद्धि हुआ है, तो सजीव बोलते हैं। बोलेंगे वृद्धि होगा तो उसे सर सजीव बोल देते हैं। ठीक बात, हाँ ठीक मान लिए। दूसरा बात बोलेंगे सर उसमें जनन करने का क्षमता होना चाहिए सर, उसमें जनन करने का क्षमता होना चाहिए। सर जनन क्या होता है? बोलेंगे अपने ही जैसा संतान का उत्पत्ति करना, यानी अपने ही जैसा पूर्वज का उत्पत्ति कर देना, उसे क्या कहते हैं अपन? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अगर जनन करने का भी क्षमता होगा तो क्या बोलेंगे? सजीव है, बिल्कुल हाँ। बोल तीसरा पॉइंट बोलेंगे सर उसमें हमारे पास जो है संवेदनशील होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील का सर क्या मतलब है? संवेदनशील कहने का मतलब होता है उसको वातावरण से फर्क पड़ना चाहिए कि वातावरण में क्या चल रहा है, हमारे माहौल में क्या चल रहा है। माहौल में तापमान अगर ज़्यादा है तो उसको फर्क पड़ना चाहिए उस तापमान से। बाहर में अगर तापमान अगर कम है तो उसको उस तापमान से फर्क पड़ना चाहिए। ऐसे मान के चलो अगर इस मार्कर को हम रख देते हैं और बाहर ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसके शरीर में कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखने को हमको मिल जाएगा, लेकिन यही सजीव अगर होता तो इसमें इफेक्ट हमको देखने को मिलता। यानी बाहर में तापमान अगर ज़्यादा है तो हमको महसूस होना चाहिए कि तापमान बहुत ज़्यादा है, बाहर अगर ठंडी बहुत ज़्यादा है तो हमको महसूस होना चाहिए, इसी को संवेदनशीलता बोलते हैं। ठीक बात है। अगर ऐसा भी कुछ गुण होता है उसको भी क्या कहते हैं? हम सजीव बोलते हैं। बिल्कुल सर। चौथा पॉइंट बताइए सर। चौथा पॉइंट बोलेंगे उसमें जो है उपापचय क्रिया होना चाहिए। उपापचय क्रिया होना चाहिए। उपापचय क्रिया सर ये क्या होता है? उपापचय क्रिया का मतलब बोलेंगे हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार का, सुनो, हमारे शरीर के अंदर अगर किस विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है ना, उसे हम उपापचय बोलते हैं। यानी मान लो हम खाना खाए हैं तो खाना पचेगा भी, तो हम सांस अगर लेते हैं जो ऑक्सीजन ट्रैवल करता है उसमें एक रिएक्शन होता है ना, बोलेंगे ये रिएक्शन अगर शरीर के अंदर हो रहा होता है उससे हम क्या बोलते हैं? उपापचय क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर स्पेशल प्रकार का रिएक्शंस होता है, अभिक्रिया होता है, इसे हम उपापचय क्रिया बोलते हैं या फिर हम उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर ये 4 प्रक्रिया अगर हो रहा होता है किसी भी जीव में उसे हम सजीव बोल देते हैं या जीव बोल देते हैं। बिल्कुल यही 4 को हमारे पास गुण होता है जिसके बिहाफ पर हम किसी को सजीव बोलते हैं और किसी को निर्जीव बोलते हैं। सर इसमें भी हमारे पास अपवाद आ सकता है सर, किसी में तो वृद्धि होता है लेकिन फिर भी वो सजीव नहीं है। जैसे हमारा पहाड़ हो गया, पहाड़ जो है पहले छोटा रहता है सर, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो हम बालू का ढेर रखते हैं सर, इतनी बालू का ढेर है, मान लेते हैं सर जी आंधी तूफान आ गया और कहीं से बालू उड़ के आ गया और वहाँ पे इकट्ठा हो गया और बालू बड़ा हो गया, वृद्धि तो हुआ है ना, लेकिन वो सजीव तो नहीं है ना। बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बोले हो। यानी वृद्धि जो है हम बोल सकते हैं, वृद्धि से हम सीधा आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे सजीव है कि निर्जीव है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इसका अपवाद भी तो आता है ना। हाँ सजीव। जनन के लिए बताइए तो सर जनन में बताएंगे जनन जो करता होगा सजीव होता है, बिल्कुल होता है सजीव, बिल्कुल ऐसा बोल देंगे। लेकिन सर हर सजीव जो हो वो जनन करे ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं, कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो जनन नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी सजीव है। जैसे हमारे पास बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, क्या उसको सजीव नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे सर। इसका मतलब ये है कि जो आप पॉइंट लिखवाए हैं 4 को, इसमें तो हम ये सब होगा तो सजीव बोलवे करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए इसमें जो एक्चुअली में अगर हो तभी सजीव बोलेंगे, और अगर वो नहीं होता है तो उसको हम सजीव नहीं बोलेंगे। अभी याद रखने के लिए हम याद रख लेंगे, किसी में अगर उपापचय क्रिया होता है ना तो उसको हम सजीव 100% सजीव बोलेंगे। अगर किसी में संवेदनशील रहता है ना उसको 100% क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। ये 2 को बात हम याद रखेंगे, इसको हम आगे बिल्कुल समझाएंगे तुम आप लोगों को कि संवेदनशील मतलब क्या होता है, उपापचय के मतलब क्या होता है। फिलहाल हमारे पास हेडिंग आने वाला है वृद्धि के बारे में। वृद्धि समझेंगे, जब ये समझा रहे होंगे ना तब समझ में आ जाएगा हमको कि संवेदनशील अगर होगा तो उसको हम सजीव ही क्यों बोलेंगे, निर्जीव नहीं बोलेंगे। ठीक बात है। वृद्धि के बारे में हेडिंग डालेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, इतना बात लिख लेंगे और हम मिटाते हैं। ठीक है, लिख लोगे? हाँ बिल्कुल सर, चलो लिख दें, मिटा दें। ठीक, चलो आओ वृद्धि हेडिंग डालो। वृद्धि 1 नंबर में क्या था? वृद्धि था। वृद्धि, वृद्धि यानी ग्रोथ,
ग्रोथ। ग्रोथ सुन, वृद्धि का क्या मतलब है सर? वृद्धि का मतलब होता है उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो जाना, उसकी संख्या में वृद्धि हो जाना, उसके लंबाई में वृद्धि हो जाना। वृद्धि का तो यही मतलब है ना, या तो उसका संख्या बढ़ गया, या तो उसका भार वजन बढ़ गया, या तो उसका लंबाई बढ़ गया, इसी को वृद्धि बोलते हैं। बोलेंगे सिंपल, या तो किसी हमारे पास पहले इतनी था कोई, बाद में जो बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया तो वृद्धि हुआ है, जाहिर सी बात है। कोई लंबाई में इतना था, बाद में लंबाई में बड़ा हो गया तो बोलेंगे वृद्धि हुआ, जाहिर सी बात है। मान लो पहले कोई एक था, बाद में मान लो 10 हो गया, तब भी क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। यानी वृद्धि का मतलब बोलेंगे द्रव्यमान में वृद्धि होना, या फिर लंबाई में वृद्धि होना, या फिर संख्या में वृद्धि होना, इन सब को क्या बोलेंगे? वृद्धि ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। बोलेंगे किसी भी वस्तु की संख्या कोमा लंबाई तथा द्रव्यमान या भार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि पूछेगा तो क्या बोलेंगे? वृद्धि मतलब होता है कोई वस्तु हो, या तो उसका संख्या बढ़ गया हो, या उसका लंबाई बढ़ गया होगा, या तो भार बढ़ गया होगा, उसे क्या बोलेंगे? हम वृद्धि बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वृद्धि बोल देंगे। बिल्कुल सर।